पापा जी, ये लो आपका नाश्ता। ठीक है बहू। बहू, ये क्या? आज नाश्ते में परोठे नहीं है, रोटी है। पापा जी, आपने अपना बॉडी चेकअप करवाया था, उनकी सारी रिपोर्ट आ चुकी है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आया है, तो अब से आपको पराठे नहीं रोटी खानी चाहिए। ठीक है बहू। बहू, मुझे ना सुबह सुबह पराठे खाने की आदत है, तो ऐसे कर 1 कप चाय बना दे। एक तो पापा जी, आपकी ना फरमाइशें ख़त्म नहीं होती हैं। कभी नाश्ते के साथ आपको चाय चाहिए होती है, कभी नहीं चाहिए होती। कभी खाने के साथ आपको गुनगुना पानी चाहिए होता है, कभी ठंडा पानी चाहिए होता है। पापा जी, मुझसे ना इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। आपका क्या है पापा जी, आप तो बैठे बैठे मुँह हिला देते हो। जिसको करना पड़ता है ना, उससे पूछो। अब मैंने चाय बनाई तो है, सिर्फ 1 कप बनाई है, वो भी राजीव के लिए। वो चाय तो राजीव ही पियेंगे। अब कल से मुझे आप पहले ही बता देना, आपको चाय पीनी होगी तो मैं आपके लिए बना दूंगी, पर अभी मैं आपके लिए 1 कप चाय नहीं बना सकती हूँ। ठीक है बहू। हाँ डॉली, ले आई नाश्ता? पापा ने कर लिया नाश्ता? हाँ, कर लिया पापा जी ने नाश्ता। राजीव, आज आपकी छुट्टी है, मैं सोच रही हूँ मम्मी के इधर हो आते हैं। नहीं डॉली, आज मैं कहीं नहीं जा सकता। मैंने किसी को मिलने के लिए बुलाया है, वो मुझसे मिलने आता ही होगा। और ये चाय मैंने नहीं पीनी, आप पी लेना। मैंने तो चाय पी ली है, ये चाय मैंने आपके लिए बनाई है। और आप तो नाश्ता चाय के बिना कभी करते ही नहीं हो, आज आपको क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ, बस मेरा आज चाय पीने का मन नहीं है। हेलो। हेलो सर, मुझे आपका नंबर मनोज जी ने दिया था। वो कह रहे थे आपको आपके पापा के लिए केयर टेकर की जरूरत है। तो सर, मुझे क्या काम करना पड़ेगा? नहीं भैया, काम ऐसा कुछ खास नहीं है। बस मेरे पापा हैं, उनकी देखभाल करनी है, उनको टाइम से खाना देना है, उनको टाइम से दवाइयाँ देनी है। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं सब कर लूंगा। लेकिन सर, मैं 20,000 रुपये महीना सैलरी लूंगा। ठीक है भैया, मैं आपको 20,000 रुपये महीना दे तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको मेरे पापा का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, उनको किसी भी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। मेरे पापा आपको जो भी कुछ बनाने के लिए बोले, आपको तुरंत उनको वो चीज़ बना के देनी है, चाहे वो 1 कप चाय क्यों ना हो। सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है भैया, फिर आप कल सुबह 7 बजे से आ जाना। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। राजीव, आखिर ये चल क्या रहा है? आप पापा जी के लिए 20,000 रुपये महीने का केयरटेकर रख रहे हो? इतनी आपकी सैलरी नहीं है, आपकी सैलरी में घर के खर्चे निकल जाए उतना ही बहुत होता है। क्या आप मुझे बताओगे, ये 20,000 रुपये हर महीना अलग से कहाँ से लेके आओगे? डॉली, आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ऑफिस के बाद कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा और वहाँ से अलग से 20,000 रुपये महीना कमा लूँगा। राजीव, आपका दिमाग तो सही है, आपको क्या जरूरत है पापा जी के इन फालतू कामों के लिए अलग से पार्ट टाइम जॉब करने की? मैं क्या पापा जी की सेवा में कोई कमी छोड़ती हूँ? ये लो, पापा जी आ गए, आप ही पूछ लो पापा जी से। पापा जी बताओ, क्या आपको टाइम से गर्मा गर्म खाना नहीं देती हूँ, या आपको धुले कपड़े पहनने के लिए नहीं देती हूँ? आपको पता है राजीव आपके लिए 20,000 रुपये महीने का केयर टेकर रख रहे हैं। पापा जी, आप ही पूछिए क्यों रख रहे हैं आपके लिए 20,000 रुपये का केयर टेकर। अरे इसका जवाब तुम्हें पापा जी क्या देंगे, इसका जवाब तुम्हें मैं देता हूँ। डॉली, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पापा जी का अच्छे से ध्यान रखती हो, लेकिन मानो या ना मानो, तुम पापा जी का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हो। खाना पीना तो ठीक है, खाना पीना तो तुम मेरे लिए बनाती हो, पापा जी के लिए बना देती हो, लेकिन पापा जी अपनी अलग से डिमांड क्या कर दें, तुम्हें तो आग ही लग जाती है। बाकी दिन तो छोड़ो, तुम आज की बात देख लो। पापा जी ने आपसे 1 कप चाय मांगी थी, आपने पापा जी के साथ क्या किया? डॉली, मैं बाहर खड़ा होकर सब सुन रहा था। डॉली, हमारा छोटा सा ही तो परिवार है, और बुजुर्गों में ले दे के मेरे पापा ही तो बचे हैं। डॉली, मैं पापा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, पापा कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। इनको जो दो बेचारे चुपचाप खा लेते हैं। आज पापा ने आपसे 1 कप चाय तो मांगी थी, आपने पापा को 1 कप चाय के लिए तरसा दिया। आज मैं जो भी कुछ हो ना, सिर्फ और सिर्फ पापा की वजह से हूँ। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन पापा की सैलरी बहुत कम थी। सिर्फ और सिर्फ मेरा सपना पूरा करने के लिए पापा दिन में कहीं और नौकरी करते थे और रात को कहीं और नौकरी करते थे। इतनी मेहनत की है पापा ने मुझे इंजीनियर बनाने के लिए। मैं पापा के लिए जितना कर लूँ उतना कम है। डॉली, मैं अपने पापा का एहसान कभी नहीं भुला सकता हूँ। पापा, आज के बाद से आपको किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। कल केयर टेकर आ रहा है, वो आपका ध्यान रखा करेगा। नहीं नहीं राजीव, आपको पापा जी के लिए अलग से केयर टेकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
और वैसे भी पापा जी मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, जो देती हूँ बेचारे चुपचाप से खा लेते हैं। राजीव, मुझे एक मौका और दे दो, मैं पापा जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी।